जस्ट फॉर कोड दोस्तों आ गया हूँ आप लोग के लिए एक और अमेजिंग जावास्क्रिप्ट का इंटरव्यू क्वेश्चन लेकर के। हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट विदाउट कंस्ट्रक्टर फंक्शन और क्लास, यानी कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन के बिना या क्लास के बिना हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, यही चीज हम देखने वाले हैं। ठीक है, इस वाले प्लेलिस्ट में वीडियो जाएगा। अगर अभी तक आपने इस प्लेलिस्ट को ब्राउज नहीं किया है तो ब्राउज करिए, काफी बेहतरीन प्लेलिस्ट है और काफी जबरदस्त प्लेलिस्ट है। इसके अंदर आपको काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। वीएस कोड में आ जाइए, मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। यानी कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन के बिना और क्लास के बिना हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला तरीका क्या है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। मैंने ओबीजे के नाम से एक वेरिएबल बनाया और इसमें ये सिंबल देना है आपको, कर्ली ब्रैकेट। इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक आपका की होता है, दूसरा आपका वैल्यू होता है, की वैल्यू। ठीक है, तो की का मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर आप नेम स्टोर करना चाहते हो तो आप नेम के नाम से की बनाइए, नेम ये की हो गया। और ये जो आलोक आपने लिखा है ये वैल्यू हो गया। अगर आप रोल नंबर स्टोर करना चाहते हो तो रोल के नाम से की बनाइए, और ये जो आपने नंबर स्टोर किया ये आपका आलोक का रोल नंबर हो गया, यानी कि ये वैल्यू हो गया। ये वैल्यू हो गया, ये की है, ये की है। इसको प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, प्रॉपर्टी भी बोलते हैं दूसरे शब्दों में, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर प्रॉपर्टी बोला जा रहा है तब भी आपको समझना है कि की बात की जा रही है ऑब्जेक्ट के, है ना। ऐसे ही अगर किसी का पासवर्ड स्टोर करना है तो पासवर्ड के नाम से आप की जो है बनाइए, है ना, ऑब्जेक्ट के अंदर, या पासवर्ड के नाम से प्रॉपर्टी बनाइए ऑब्जेक्ट के अंदर, और जो भी पासवर्ड है वो स्टोर कर दीजिए। इस तरीके से मैंने रखा। ये तो पहला तरीका हो गया कि विदाउट क्लास या विदाउट कंस्ट्रक्टर फंक्शन के बिना हम कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। दूसरा तरीका क्या है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का, ये पहला तरीका हो गया। अगर आप यहाँ पर प्रिंट करेंगे ना कंसोल डॉट लॉग में ऑब्जेक्ट को, यानी कि जो ओबीजे है उसको प्रिंट करेंगे, तो कंसोल में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, यानी कि पूरा ऑब्जेक्ट आपका प्रिंट हो रहा होगा। ये देखिए कंसोल के अंदर ये ऑब्जेक्ट आपका प्रिंट हो रहा है। ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का, इसको मैं हटा देता हूँ। एक कांस्टेंट बनाना है जरूर आपको, इस तरीके से ओबीजे के नाम से ही। ऐसा जरूरी नहीं है कांस्टेंट है, कोई भी नाम दिया जा सकता है, अपना नाम भी आप दे सकते हो। ठीक है, ये बस एक वेरिएबल की तरह है ऑब्जेक्ट के नाम से। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट की को एक्सेस करना है, ये कीवर्ड होता है ऑब्जेक्ट। इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ऑब्जेक्ट कीवर्ड एक्सेस करना है, इसके अंदर से आपको क्रिएट के नाम से फंक्शन कॉल करना है, और यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। ऐसे ऑब्जेक्ट डिफाइन करिए, इसके अंदर नेम के नाम से प्रॉपर्टी सेट करिए, और यहाँ पर आप जो भी वैल्यू रखना चाहते हैं, जैसे मैंने आलोक रख दिया तो नेम के नाम से प्रॉपर्टी सेट होगा और उसमें आलोक सेट हो जाएगा। अगला कोई प्रॉपर्टी रखना चाहते हो उसमें, यहाँ पर मैं इंटर करके लिखता हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैंने इंटर कर लिया। ठीक है, नेम के नाम से मैंने प्रॉपर्टी सेट किया, आलोक रखा। अगला अगर कोई प्रॉपर्टी सेट करना है या की सेट करना है रोल के नाम से, तो सेट करिए, यहाँ पर उसका रोल नंबर रखिए इस तरीके से। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको ऐसे प्रिंट करते हो कंसोल के अंदर, कंसोल डॉट लॉग, इसको अगर आप ऐसे प्रिंट करते हो ओबीजे को, तो ये डायरेक्टली एक्सेस नहीं होगा। देखिए अभी क्या प्रिंट होगा, मैंने रिलोड किया तो ये बस ऑब्जेक्ट का ये जो है ब्रैकेट प्रिंट करके देगा। अगर इस ऑब्जेक्ट के अंदर से डॉट नेम एक्सेस करते हो ना, तो आपको नेम मिल जाएगा। मैंने रिलोड किया, नोटिस करिए क्या प्रिंट होगा, अलोक। अगर आप रोल एक्सेस करते हो तो रोल मिल जाएगा, यानी कि मैंने रोल एक्सेस किया, रिलोड करेंगे तो रोल एक्सेस हो जाएगा, यानी कि रोल प्रिंट होगा। दोनों प्रिंट करना चाहते हो साथ में तो दो बार कंसोल करिए, नेम और रोल ऐसे प्रिंट कर दीजिए। ये देखिए दोनों प्रिंट हो जाएगा, आलोक और ये। एक ही कंसोल में अगर आप दोनों प्रिंट करना चाहते हो तो एक ही में प्रिंट करिए, कॉमा से सेपरेट करिए, इसको भी प्रिंट करिए इसके साथ। मैंने रिलोड किया। ठीक है, ये देखिए आलोक और ने रोल नंबर आ गया। मैं चाहता हूँ पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट हो एक ही बार में, तो उसके लिए आप ऑब्जेक्ट के अंदर से, यानी कि जो ऑब्जेक्ट आपका कीवर्ड है उसके अंदर से डॉट गेट प्रोटोटाइप ऑफ इसके नाम से फंक्शन कॉल कर लेंगे और अपना ऑब्जेक्ट देंगे, यहाँ पर ओबीजे यहाँ देंगे। ठीक है, तो आपका जो पूरा ऑब्जेक्ट है वो प्रिंट हो जाएगा। तो जब इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ना, तब आपको ये तरीका लगाना है फिर पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट करने के लिए। मैंने रिलोड किया, नोटिस करिए कंप्लीट ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है पूरा इस तरीके से। ठीक है, नोटिस करिए ये हो गया। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का दूसरा तरीका। ठीक है, इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, अब आप चाहें तो पहले यहाँ पर नल रख दीजिए। ठीक है, इस तरीके से नल रखिए, और यहाँ से आप ऑब्जेक्ट के अंदर जो है डेटा डालिए, ऑब्जेक्ट डॉट नेम के नाम से आप जो है
एक प्रॉपर्टी सेट करिए या की सेट करिए, इसमें नेम डाल दीजिए आलोक। उसके बाद आप यहाँ पर ओबीजे डॉट रोल के नाम से प्रॉपर्टी सेट करिए या की सेट करिए। प्रॉपर्टी या की एक ही बात है, मैंने इसमें रोल ऐसे डाल दिया। ठीक है, अभी भी अगर आप इसको प्रिंट करेंगे ना तो ऐसे ही डेटा मिलेगा। मैंने रिलोड किया, नोटिस करिए नल आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज अगर आप ऐसे इसमें पुश कर रहे हो ना, तो ये चीज आपको एक्सेस करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप ऑब्जेक्ट प्रिंट कर सकते हो, यानी कि ओबीजे आप डायरेक्ट प्रिंट करिए, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो नल रखिए और ये अप्रोच फॉलो करिए, ज्यादा अच्छा है। नल नहीं रखना है तो उसी में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखिए, लेकिन अगर आपने उसमें डायरेक्ट रखा तो प्रिंट करने का जो तरीका है या एक्सेस करने का जो तरीका है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, जैसे अभी हमने एक्सेस किया था। इसको दोबारा देखिएगा, काफी बेहतरीन चीज है ये, समझ में आना चाहिए आपको। तो दो तरीके मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के, तो यही दोनों तरीके हैं। पहला तरीका ये है, ये आप जो है ऐसे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो। ठीक है, नॉर्मल ये अप्रोच ज्यादा अच्छा है, इसी को फॉलो करके ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन इंटरव्यू के अंदर अगर आप हैं तो दोनों तरीका आपको बताना होगा। ठीक है, ये पहला तरीका भी और दूसरा तरीका भी। तो दूसरे तरीके में हमने कुछ इस तरीके से काम किया, ये पहला तरीका है, ये दूसरा तरीका है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। तो दोनों ही तरीके आपको ध्यान में रखने हैं। आई होप चीजें क्लियर होंगी। किसी भी तरह का इशू है जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ टेस्ट कोड। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।